जब कोई भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और निष्ठा के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उनकी व्रत कथा का श्रवण करता है, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसके जीवन को सुख, शांति, स्थायित्व और सौभाग्य से भर देती है। यह व्रत कथा विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है, जिनके जीवन में आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं, जिनके घर में धन आता तो है पर टिकता नहीं, जहां रोजमर्रा के जीवन में तनाव, कलह या अस्थिरता है, या फिर जहां सफलता और भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा। इस पवित्र कथा में मां लक्ष्मी की करुणा, दया, सेवा, सत्य और परिश्रम की महिमा का सुंदर वर्णन है। यह न केवल आर्थिक समृद्धि देती है, बल्कि हमारे भीतर आत्मिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता दूर होने लगती है, परिवार में प्रेम और मधुरता आती है, वैवाहिक जीवन में सुख और स्थिरता मिलती है, और सौभाग्य स्वयं उसके द्वार पर दस्तक देता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, अपने मन को शांत करें, श्रद्धा से भर लें और इस दिव्य कथा से स्वयं को जोड़ दें। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। अब आइए इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जहां धरती माता खुशियों से झूम रही थी। एक समय ऐसा आया कि धूप ऐसी तप रही थी मानो आसमान से अंगारे बरस रहे हों। धरती, बेचारी धरती, फटी जा रही थी। उसकी छाती पर अनगिनत दरारें, जैसे किसी गहरे शोक में डूबी वृद्धा की झुर्रियां। हरिराम, हाँ, यही नाम था उस अभागे किसान का। अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा उन्हीं दरारों को घूर रहा था, मानो उनमें अपना भविष्य पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। पर भविष्य भविष्य तो जैसे रूठ गया था उससे, उसके गांव से, उसकी मिट्टी से। आंखों में नमी तो कब की सूख चुकी थी। अब तो बस एक खालीपन था, एक गहरा अथाह शून्य। उसका खेत, जो कभी लहलहाती फसलों से सोना उगलता था, आज बंजर पड़ा था। एक सूखी, कठोर, पत्थरीली जमीन का टुकड़ा, जहां जिंदगी की कोई निशानी तक न थी। पिछले 2 साल, हां, पूरे 2 साल हो गए थे, इंद्र देवता ने ऐसी बेरुखी दिखाई थी कि पानी की एक बूंद तक नसीब न हुई थी। हर सुबह हरिराम आकाश की ओर ताकता, एक छोटी सी बदली के टुकड़े के लिए तरसता, पर आकाश निर्मम था, नीला और खाली, बिल्कुल उसकी उम्मीदों की तरह। बुआई का मौसम तेजी से गुजर रहा था, जैसे रेत मुट्ठी से फिसल रही हो। दूसरे किसान, जिनके पास थोड़े साधन थे, शायद कुओं से कुछ पानी खींचकर कोशिश कर रहे होंगे। पर हरिराम, उसके पास तो फूटी कौड़ी न थी। उसका एकमात्र कुआं भी कब का दम तोड़ चुका था। घर के अंदर का आलम तो और भी भयानक था। शांति, उसकी पत्नी, एक कोने में बैठी शून्य में ताक रही थी। उसकी सुंदर आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे और शरीर सूख कर कांटा हो गया था। बच्चे, 8 साल का रामू और 5 साल की मुन्नी, अपनी मां से लिपटे पड़े थे। भूख ने उनकी सारी चंचलता छीन ली थी। कभी कभी मुन्नी धीमी आवाज में पूछती, मां, रोटी कब मिलेगी? और शांति के पास कोई जवाब न होता, बस आंसुओं की एक बूंद उसके गाल पर ढुलक जाती, जिसे वो जल्दी से पोंछ लेती, ताकि बच्चों की रही सही हिम्मत भी जवाब न दे जाए। हरिराम के कानों में अपने ही पेट की गुड़गुड़ाहट गूंज रही थी, पर उससे ज्यादा तकलीफदेह थी उसके बच्चों की भूख भरी निगाहें। आह, कैसा बाप था वो! अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा था। कई रातें उसने जाग कर बिताई थीं। क्या करे, कहां जाए? गांव में सभी की हालत पतली थी। किससे मदद मांगे? घर में जो थोड़े बहुत बर्तन भांडे थे, बिक चुके थे। शांति के 2-4 गहने, जो उसकी मां ने दिए थे, वो भी पेट की आग बुझाने में स्वाहा हो गए थे। अब तो बस ये टूटी फूटी झोपड़ी थी और तन पर लटके चिथड़े। पूरे परिवार में हाहाकार मचा था, एक एक दाने के लिए। यह कोई कहने की बात नहीं थी, यह एक कड़वी सच्चाई थी जिसे वे हर पल जी रहे थे। कभी कभार जंगल से कुछ कंद मूल मिल जाते, या शांति पड़ोस से मांगकर थोड़ा सा छोकर ले आती, जिसे उबालकर वे किसी तरह पेट की ज्वाला शांत करने की नाकाम कोशिश करते। पर यह कब तक चलता? रामू और मुन्नी की आंखें गड्ढों में ढसती जा रही थीं। उनकी आवाज क्षीण होती जा रही थी। उन्हें देखकर हरिराम का कलेजा मुंह को आता था। हे भगवान,
यह कैसी परीक्षा है? क्या मैंने कोई पाप किया है जिसकी सजा मेरे ये मासूम बच्चे भुगत रहे हैं? वह मन ही मन चीत्कार उठता। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण ने अभी धरती को छुआ ही था, हरिराम उठा। उसके शरीर में जान नहीं थी, पर आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने शांति की ओर देखा, जो बच्चों को सीने से लगाए शायद रात भर सो नहीं पाई थी। शांति, उसकी आवाज खुद उसे ही अनजानी लगी। मैं आज खेत जोतने जा रहा हूं। शांति चौंक कर उठ बैठी। उसकी आंखों में अविश्वास और भय का मिला जुला भाव था। क्या कह रहे हो तुम? किस खेत को जोतोगे? वहां क्या उगाओगे? जमीन पत्थर हो गई है और हमारे बैल। वह बोलते बोलते रुक गई। उनके दो बैल जो कभी उनकी शान हुआ करते थे, अब हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए थे। एक तो पिछले महीने ही भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गया था। दूसरा हीरा अभी जिंदा तो था, पर उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि खड़ा हो सके। हल खींचना तो दूर की बात थी। हरिराम ने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है शांति, सब पता है, पर मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे अपने परिवार को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं कोशिश तो करूंगा। क्या पता मां लक्ष्मी को हम पर तरस आ जाए। क्या पता मेरे पसीने की एक बूंद से ही धरती का सीना पिघल जाए। उसकी आवाज में एक अजीब सा जुनून था, एक हताश आदमी का आखिरी प्रयास। वह अपनी पारी, कर्तव्य निभाना चाहता था। अपने परिवार को यह दिखाना चाहता था कि उसने हार नहीं मानी है, कि वह उनके लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। शांति कुछ न कह सकी। उसके आंसू बह निकले। वह जानती थी यह पागलपन है, पर वह अपने पति की आंखों में उम्मीद की उस टिमटिमाती लौ को बुझाना भी नहीं चाहती थी। उसने बस इतना कहा, अपना ध्यान रखना। हरिराम ने अपना पुराना टूटा फूटा हल उठाया। फाल घिस चुकी थी, लकड़ी जगह जगह से चटक गई थी। उसने हीरा की ओर देखा, जो निर्जीव सा पड़ा था। उसकी आंखों में पानी भर आया। नहीं हीरा, आज तुझे कष्ट नहीं दूंगा। आज तेरा मालिक खुद जुतेगा। उसने हल को अपने कंधे पर रखा और झोपड़ी से बाहर निकल गया। गांव के लोग उसे देख रहे थे, कोई दया से, कोई उपहास से, पर हरिराम ने किसी की ओर नहीं देखा। उसकी नजरें बस अपने खेत की ओर थीं। कदम भारी थे, शरीर साथ नहीं दे रहा था, पर मन में एक अजीब सी धुन सवार थी। कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना ही होगा, वह बुदबुदा रहा था। सूरज अब चढ़ने लगा था और उसकी किरणें सूखी धरती को और भी तपा रही थीं। पसीना माथे से बहकर आंखों में जा रहा था, जिससे जलन हो रही थी, पर हरिराम रुका नहीं। खेत पहुंचा तो एक बार फिर उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। यह खेत था या श्मशान? दूर दूर तक सूखा, पीलापन और मौत का सन्नाटा। उसने हल को जमीन पर रखा। एक पल के लिए वह वहीं बैठ गया, अपनी हथेलियों में चेहरा छिपाकर। हे मां लक्ष्मी, हे अन्नपूर्णा, रहम कर, मुझ पर नहीं तो इन मासूमों पर रहम कर। वह जानता था यह सब कितना व्यर्थ लग रहा होगा, पर हरिराम की एक और पहचान थी। वह परम भक्त था। हर शुक्रवार वह मां लक्ष्मी का व्रत रखता था, चाहे घर में खाने को दाना हो या ना हो। उस दिन वह अन्न जल त्याग देता और मां लक्ष्मी की मिट्टी की एक छोटी सी मूर्ति के आगे बैठकर घंटों पूजा करता। उसकी पूजा में आडंबर नहीं था, बस सच्ची श्रद्धा थी, आंसुओं से भीगी प्रार्थनाएं थीं। मां, तू तो जगत जननी है, क्या तुझे अपनी इस संतान का दुख दिखाई नहीं देता? क्या तेरी ममता इतनी कठोर हो गई है? वह अक्सर रोते हुए पूछता। आज भी शुक्रवार था। सुबह से उसने पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। पेट में चूहे कूद नहीं बल्कि तांडव कर रहे थे, पर उसका व्रत अडिग था। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखों को पोंछा। एक नई ऊर्जा या शायद निराशा की अंतिम शक्ति उसके अंदर प्रवाहित हुई। उसने हल के जुए को अपने कंधों पर रखा, जैसे बैल रखते हैं, और पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश की। आह, यह कितना कठिन था। सूखी कठोर धरती में हल की फाल इंच भर भी नहीं धंस रही थी। उसके पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी और कंधों पर जुए की लकड़ी मांस में चुभ रही थी। पसीने से वह नहा गया था और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, पर वह लगा रहा, हांफता हुआ, गिरता पड़ता, पर लगा रहा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे बच्चे भूखे हैं, शांति मेरी राह देख रही होगी। कई घंटे बीत गए। सूरज अब सिर पर आ गया था। हरिराम की हालत देखकर शायद पत्थर भी पिघल जाता। वह कई बार गिरा, उसके घुटने छिल गए,
हथेलियां लहूलुहान हो गईं, पर वह फिर उठता और हल खींचने लगता। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, पर उसकी जिद दर्द से भी बड़ी थी। और फिर अचानक हल किसी चीज से जोर से टकराया। ठक की आवाज आई और हरिराम आगे की ओर गिरते गिरते बचा। उफ, यह क्या मुसीबत है? उसने झुंझलाकर सोचा। अब कौन सा पत्थर आ गया रास्ते में? उसने हल हटाया और उस जगह को देखने लगा। वहां मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। उसने अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। अंदर कोई कठोर चीज थी। कोई बड़ा पत्थर होगा, उसने सोचा। इसे हटाना ही पड़ेगा। वह और मिट्टी हटाने लगा और तभी उसकी नजर उस चीज पर पड़ी, एक पीली चमक। सूरज की रोशनी में वह चीज ऐसे दमक रही थी कि हरिराम की आंखें चौंधिया गईं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। यह क्या है? उसने कांपते हाथों से और मिट्टी हटाई और जो चीज उसके सामने प्रकट हुई उसे देखकर हरिराम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से एक अविश्वसनीय चीख निकली। सोने का हल। हाँ, वह एक पूरा का पूरा हल था और वह शुद्ध सोने का बना हुआ था। उसकी बनावट इतनी सुंदर और कलात्मक थी कि लगता ही नहीं था कि वह इंसानी हाथों से बना है। उस पर बारीक नक्काशी की हुई थी, जिसमें कमल के फूल और लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बने हुए थे। वह दिव्य लग रहा था, अलौकिक। हरिराम वहीं घुटनों के बल बैठ गया। वह उस सोने के हल को देख रहा था और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। ये आंसू दुख के नहीं, आश्चर्य के थे, अविश्वास के थे। नहीं, यह सपना है। हाँ, यह सपना ही होगा। मैं भूखा हूं, शायद इसलिए मुझे यह सब दिख रहा है। उसने अपनी आंखों को मला, अपने गाल पर जोर से चिकोटी काटी। आह, दर्द हो रहा है। तो यह सपना नहीं है, यह सच है। वह कांप रहा था। उसके दिमाग में हजारों विचार कौंध रहे थे। सोने का हल, इतना सोना, इससे तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं शांति के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा, बच्चों के लिए पेट भर खाना, एक अच्छा घर, बैल, खेत, सब कुछ। हाँ, सब कुछ। एक पल के लिए उसका मन ललचाया। उसकी आंखों के सामने उसके भूखे बच्चों के चेहरे घूम गए। शांति की उदास आंखें तैर गईं। बस जरा सा लोभ और सब ठीक हो जाएगा। पर फिर उसे मां लक्ष्मी का ध्यान आया, उसका शुक्रवार का व्रत, उसकी निश्चल भक्ति। नहीं, उसके अंतर्मन से आवाज आई, यह सोना मेरा नहीं है, यह तो मां लक्ष्मी की कृपा है, या शायद यह मेरी परीक्षा है। उसने उस सोने के हल को छुआ। वह ठंडा और भारी था। उसकी दिव्यता उसे महसूस हो रही थी। अगर मां ने मुझे यह दिया होता तो सीधे अन्न देती, पानी बरसाती। यह कुछ और है, उसने फैसला कर लिया। उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था, पर उसके मन में एक शांति आ गई थी। यह पवित्र वस्तु है, इसका स्थान मेरे घर में नहीं बल्कि मां लक्ष्मी के चरणों में है। उसने अपनी सारी बची खुची ताकत बटोरी। सोने का हल बहुत भारी था। उसने उसे किसी तरह अपने कंधे पर उठाया। उसका शरीर टूट रहा था, पर उसका संकल्प अडिग था। वह लड़खड़ाते कदमों से गांव के मंदिर की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने जब हरिराम को कंधे पर सोने का चमकता हुआ हल लादे आते देखा तो वे हैरान रह गए। अरे, यह हरिराम क्या ला रहा है? देखो तो, यह तो सोने का है। कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ ने सोचा हरिराम पागल हो गया है। कुछ ने सोचा उसने कहीं चोरी की है। पर हरिराम ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधा मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी जी एक वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने जब सोने का हल देखा तो उनकी आंखें भी आश्चर्य से फैल गईं। हरिराम, यह क्या है? कहां से मिला तुम्हें यह? हरिराम ने हांफते हुए पूरी कहानी कह सुनाई। कैसे वह खेत जोत रहा था और कैसे उसे यह हल मिला। उसने यह भी बताया कि कैसे उसके मन में लोभ आया था, पर फिर उसने इसे मां लक्ष्मी को अर्पित करने का निश्चय किया। पुजारी जी हरिराम की ईमानदारी और भक्ति देखकर गदगद हो गए। उन्होंने हरिराम को गले से लगा लिया। बेटा हरिराम, तुमने आज जो किया है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारी निष्ठा अटूट है। मां लक्ष्मी तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगी। हरिराम ने उस सोने के हल को मंदिर में मां लक्ष्मी की मूर्ति के चरणों में रख दिया।
उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां, मैंने लोभ नहीं किया, मैंने तेरी वस्तु तुझे ही सौंप दी। अब तू ही मेरे परिवार और मेरे गांव की रक्षा कर, हम सब पर कृपा कर, मां, कृपा कर। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। और तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगीं। फूलों की सुगंध चारों ओर व्याप्त हो गई और उस प्रकाश के बीच स्वयं मां लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका स्वरूप इतना तेजोमय और करुणामय था कि हरिराम और पुजारी जी नतमस्तक हो गए। मां के मुख पर मंद मुस्कान थी। उन्होंने अपनी मधुर वाणी में कहा, हरिराम, मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और तुम्हारी ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने सोने का हल पाकर भी लोभ नहीं किया, बल्कि उसे धर्म के मार्ग पर चलते हुए मुझे अर्पित कर दिया। तुम्हारी परीक्षा सफल हुई पुत्र। हरिराम तो जैसे सुध-बुद्ध खो बैठा था। वह बस मां के चरणों को देख रहा था। मां लक्ष्मी ने अपना वृद्ध हस्त उठाया और बोली, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं हरिराम। आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त होते हैं। तुम्हारे खेत फिर से सोना उगलेंगे। तुम्हारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा पूरा गांव आज से खुशहाल होगा। और जैसे ही मां लक्ष्मी ने यह कहा, आकाश में घोर गर्जना हुई। काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर आ गए और फिर झमझम करके मूसलाधार बारिश होने लगी। वैसी बारिश जैसी कई सालों से किसी ने नहीं देखी थी। हरिराम मंदिर से बाहर भागा। वह बारिश में भीग रहा था और खुशी से नाच रहा था। बारिश, बारिश आ गई, मां ने हमारी सुन ली, वह चिल्ला रहा था। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे और बारिश में भीगते हुए उत्सव मना रहे थे। सूखी फटी हुई धरती मानो प्यासी चातकी की तरह पानी पी रही थी। चारों ओर मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू फैल गई थी। कुछ ही दिनों में चमत्कार स्पष्ट दिखने लगा। हरिराम का बंजर खेत लहलहा उठा। उसमें ऐसी फसल हुई कि देखने वाले देखते रह गए। उसके घर में अनाज के भंडार भर गए। शांति और बच्चों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। रामू और मुन्नी अब खिलखिलाते थे, खेलते थे और भरपेट खाना खाते थे। सिर्फ हरिराम का ही नहीं, पूरे गांव का भाग्य बदल गया था। सभी के खेतों में भरपूर फसल हुई। गांव में खुशहाली लौट आई थी। हर तरफ आनंद और उत्सव का माहौल था। हरिराम ने मां लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर बनवाया और वह हमेशा उनकी सेवा में लगा रहा। उसने कभी घमंड नहीं किया और हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता रहा। और इस तरह एक गरीब किसान की सच्ची भक्ति, उसकी ईमानदारी और उसके निस्वार्थ भाव ने न केवल उसका बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, हमें कभी भी धर्म का मार्ग और ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और ईमानदारी का फल वह तो हमेशा मीठा ही होता है, बहुत मीठा। मित्रों, इस वीडियो में माता लक्ष्मी की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होता है। हम कामना करते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। माता लक्ष्मी की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां लक्ष्मी।